नाज़रीन, जो गुज़श्ता 24 घंटे में अहम खबरें, अहम न्यूज़ हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अगर हमारी ख़बरें आपको पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और हो सके तो शेयर भी करें। और नाज़रीन, अगर किसी ख़बर पर आपको राय देना हो या इख्तलाफ हो तो कमेंट्स में वो भी आप दे सकते हैं। तो चलते हैं ख़बरों की जानिब। तो नाज़रीन, आयतुल्लाह अली ख़ामनई, उनकी जान को ख़तरा है। वो क्या मामलात हैं और क्या जो है अमेरिका हमला करने जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, ईमान मज़ारी जो हैं उनका आपने सुन लिया होगा कि उनको कितनी सज़ा दी गई, वो डिटेल और एक उनके बारे में नई खबर है वो भी हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। और इसके अलावा नाज़रीन, एक लाहौर के होटल में लगी आग, उसका वाक़या हम बताएंगे कि क्या नुकसानात हुआ, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, एक लड़की ने लड़की को अगवा कर लिया, ये बड़ी एक ख़बर है नाज़रीन, ये भी हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हम ईरान और अमेरिका की बात कर लेते हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामनई जो है वो अंडरग्राउंड जो बंकर होते हैं उनमें अंडरग्राउंड चले गए हैं और उनके को तीसरे बेटे हैं, उन्होंने जो मामलात अमूर हैं वो संभाल लिए हैं। और नाज़रीन, ये जो ख़बर है ये ईरान इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक ये जो ख़बर है ये आई है कि वो एक मुतवक्के हमले के पेश नज़र जो है आयतुल्लाह अली ख़ामनई अंडरग्राउंड किसी बंकर महफूज में चले गए हैं। तो नाज़रीन, ये ख़बर, और फिर रशिया न्यूज़ जो है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक जो उनको अमेरिका ने बता दिया है कि जल्द हमला ईरान पर होने वाला है। अब कुछ जो एंकर है उनका कहना है कि रशिया न्यूज़ जो है उनकी क्रेडिबिलिटी भी कोई ज़्यादा नहीं है कि उन पे यकीन किया जा सके। तो ये खबर भी सामने है। और उसके बाद नाज़रीन, लाहौर होटल में लगी आग जो है उसमें नाज़रीन 3 अमवात हुई हैं और 5 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। और नाज़रीन, इसमें जो है वो 21 गाड़ियां जो थी और अपना फायर ब्रिगेड उन्होंने हिस्सा लिया फिलफौर, और 80 अमले के लोग थे जिन्होंने फौरन आग पर काबू पाया नाज़रीन। और उधर नाज़रीन, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि कराची में जो गुल प्लाजा है उसकी जो है वो FIR दर्ज कर ली गई है नामालूम अफराद के खिलाफ। और उसमें फिर जो है वो जो बेकायदगियाँ हुई हैं उनका जिक्र भी किया गया है कि जिस वक्त ये आग लगी तो जो वो एमरजेंसी में जो सिलेंडर वो मौजूद नहीं थे, फिर बिजली जो है वो बंद कर दी गई जिसमें जो है अंधेरा होने की वजह से लोग निकल ना सके। तो नाज़रीन, ये मामलात हमने आपको पहले ही बताए थे और तफसील के साथ बताए थे कि ये हुकूमत को चाहिए कि कोई भी अगर इस तरह के शॉपिंग प्लाजा है उनमें ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं एमरजेंसी वाली वो जो है उनको लाजमी करार दे और वो जो हैं वो चीज़ों
के लिए पाबंदी करवाएं। ये हमने आपको पहले ही सारा मामला बताया था कि क्या क्या वजूहात थी, ये सारा हम बता चुके हैं। अब ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है नामालूम अफराद के खिलाफ। ये सूरत हाल है। अब वो मालूम कब होंगे, क्या उन जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी, कुछ भी नहीं। बस ये मामला इसी तरह आस्ते आस्ते लोगों को भूल जाएगा। और नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि जो ईमान मज़ारी है उनके बारे में कि गुज़श्ता रोज़ ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर बताई जाती रही कि 10-10 साल की उनको सज़ा दी गई है, फिर जुर्माना भी किया गया है। अगर जुर्माना ना अदा किया गया कि उसके साथ अलग सज़ा मज़ीद भुगतना होगी। ये नाज़रीन हुआ और उन्हें जो है जेल तो पहले ही मुंतकिल कर दिया गया था और सज़ा रूबरू उनको नहीं सुनाई गई। उनको तो पकड़कर जिस तरीके से पकड़ा और उनके जो है उनको जूदो कोब करते हुए वो पुलिस लेकर गई। और आपको पता है कि वाजिद अली गिलानी सदर जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, और साथ उनके जो सेक्रेटरी थे वकील, वो भी मौजूद थे। तो ये उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया और इनको भी जूदो कोब करते हुए जो है वो लेकर गए, जेल मुंतकिल कर दिया। और फिर जो उनकी समाअत हुई नाज़रीन, वो जो है वो वीडियो लिंक के जरिए समाअत हुई, तो वो उस पर जो है उन्होंने अपनी समाअत का जो है वो बाइकाट किया। और जो जज हैं अफजल मजोका, उन्होंने सज़ा सुना दी 10-10 साल की। ये सारा लुबेलवा मुख्तसर मैंने आपके सामने रख दिया। और नाज़रीन, वकला जो है वो सरापा एहतजाज है। अब देखते हैं कि वो क्या इस एहतजाज को आगे बढ़ाते हैं या क्या करते हैं, क्या मामलात पेश आते हैं, ये हम आपको आगाही देते रहेंगे। जो गुज़श्ता रोज़ वकला से और जो बार के सदर से मामला पेश आया, इस पर उन्होंने बाइकाट किया हुआ। और नाज़रीन, ये जो सज़ा हुई है उसके बाद जो है उनकी वालदा जो शीरी मज़ारी है, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जो ईमान हाज़र मज़ारी हैं वो हामला है नाज़रीन। और बताया जा रहा है कि जिस तरह उनकी गिरफ्तारी और जूदो को किया, अब उनको जो है ज़रूरी जो अशिया खुर्दोनोश और कोई तिबी इमदाद या उनको कोई अद्वियात की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। और ये चीज़ें भी नहीं दी जा रही, बल्कि खाना पीना जो है वो भी नहीं दिया जा रहा। ये उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है नाज़रीन। तो ये जो है ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और जाके एक सीनियर एंकर जो है उन्होंने बताया कि ये ईमान हाज़र मज़ारी जो हैं, ये इस किस्म का उनका नज़रिया है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो वो खुलकर जो इमरान खान की हुकूमत में मसले मसाइल या बेकायदगियाँ होती थी उस पर भी वो खुलकर तनकीद करती थी, कोई रियायत नहीं करती थी। और इसी तरह वो इस हुकूमत पर भी करती हैं। मगर इमरान खान के दौर में ना उनको गिरफ्तार किया गया, ना उनको धमकियां दी गई, ना उन पर कोई केस दाखिल किया गया। मगर मौजूदा हुकूमत में जो है एक ट्वीट पर जो है पीगा एक्ट के तहत उनको सजा दे दी गई। ये सूरत हाल है नाज़रीन। और अब हम आपको नाज़रीन बताते हैं आखिर में कि लड़की ने लड़की को अगवा कैसे किया। तो ये नाज़रीन कोई एफआईआर दर्ज हुई। इंडी के रिहायशी है इश्तियाक अहमद, उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज कराई कि वो 15 पर कॉल के जरिए उन्होंने कहा कि मेरी बेटी गायब हो गई है और वो अगवा हो गई है। वो एफआईआर दर्ज कर ली गई और 19 साला बेटी, वो उसके मामलात पर पुलिस ने जब नाज़रीन इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो जो है वो कैमरे वगैरह जो है वो देखे गए। तो वो लड़की जो है कुछ कैमरों में उनको ट्रेसिंग हुई कि लड़की खुद जा रही है, अगवा नहीं हुई। फिर उन्होंने लड़की के 2 नंबर थे उनको ट्रेस करना शुरू किया। तो उस 2 नंबरों पर नाज़रीन जो ट्रेसिंग में पता चला कि लड़की जो है वो इस्लामाबाद के
G91 सेक्टर जो है उसमें गेस्ट हाउस में मुकीम है और उसके साथ उसकी सहेली भी मौजूद थी नाज़रीन। और पुलिस ने जब छापा मारा तो वो कुछ टाइम पहले ही वहाँ से वो जा चुकी थी, दोनों लड़कियां जो है गायब हो चुकी थी। तो जब फिर उसके बाद मजीद पुलिस थाना रवात जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चला कि जो गेस्ट हाउस का एक सर्विस बॉय है वो जो है उनको व्हाट्सएप पर मिनट मिनट की इतला दे रहा है कि अब पुलिस ये कर रही है, अब यहाँ है, ये सारी उनकी CID दे रहा है। उस लड़के को पकड़ा और फिर मालूमात ये हुई कि वो लिया के किसी एरिया में मौजूद हैं। तो फिर वहाँ से जाकर उनको गिरफ्तार किया गया और उनको नाज़रीन थाना रवात लाया गया। और फिर ये पता चला कि जब वालिदैन भी पहुँचे और इन्वेस्टिगेशन हुई तो नाज़रीन पता ये चला कि लड़की ने जो ये कहा कि ना मैं अगवा हुई हूँ और मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और मेरी ये सहेली है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, ये लड़की ने जवाब दिया नाज़रीन। तो नाज़रीन जो ये सारा किस्सा सुनाने का मकसद ये है कि ये मैंने एक यूट्यूबर है उन्होंने ये डिटेल सारी बताई, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ के पास ये डिटेल पहुंची होगी तो मैंने कहा कि मैं भी ये बात को आगे बढ़ाऊं और बताऊं कि वालिदैन जो हैं उनको अपने बच्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत है और निगरानी करने की ज़रूरत है और उनकी हर एक्टिविटी जो है वो चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि मामलात अब नाज़रीन देख लें कि वो जो है वो सहेली जो है वो उसके साथ वो रहना पसंद करती है। अब सहेली से क्या ताल्लुकात हो सकते हैं, क्या मामलात हो सकते हैं, इस पर जो है मैं कुछ नहीं कह सकता। आप ये खुद वालिदैन जो है बस उनको ये ज़रूर होना चाहिए कि कुछ वक़्त निकाल कर वो जो है वो रोज़ाना की एक्टिविटी अपने बच्चों की भी चेक करते रहें। तो नाज़रीन हमें दीजिए इस दुआ के साथ इजाज़त के अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।